अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूं मुज़फ़्फ़र रियाज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हिसाबिस्तान। आज हम बात करेंगे एक बहुत आसान ट्रिक की, जिसकी मदद से हम किसी भी 2 डिजिट नंबर या 3 डिजिट नंबर को हम 11 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और वो भी चुटकियों में। ठीक है, तो आइए आज का काम हम शुरू करते हैं। हमने आज टॉपिक है हमारा मल्टीप्लाई एनी 2 डिजिट नंबर बाय 11, 2 डिजिट और 3 डिजिट नंबर। ठीक है, तो ये हम जो है वो इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले फर्ज कर लेते हैं हमारे पास कोई सा भी नंबर है 12, इसको हमने मल्टीप्लाई करवाना है 11 के साथ। ठीक है, ये आप आसानी से अपने जहन में भी कर सकते हैं। ठीक है, बहुत आसान है। सबसे पहले आपने क्या करना है, ये जो आपके पास नंबर है 12, इसके 2 डिजिट्स हैं 1 एंड 2। आपने इन दोनों को ऐड कर लेना है। ठीक है, 1 + 2, आपको पता है 1 + 2 = 3। ठीक है, तो जब हम ये 12 को 11 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमने क्या करना है, 1 और 2 को हमने ऐड कर लिया, ये हमारे पास आया 3 के इक्वल। ठीक है, अब ये जो 3 है इसको आपने 1 और 2 के दरमियान में लिख देना है, तो आपका जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, 12 को हमने 11 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये 1 जो है इसी तरह आ जाएगा। ठीक है, 2 जो है वो इसी तरह आ जाएगा, दरमियान में आपने क्या करना है, 3 डाल देना है। ठीक है, तो 12 को 11 से जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 132। ठीक है, ये देखें आपके सामने, मैं कैलकुलेटर पे भी आपको करके दिखाता हूँ। 12 को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 11 से तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 132। ठीक है, तो बहुत आसान है ये ट्रिक। आपने क्या करना है, कोई भी आपके पास जो है वो 2 डिजिट नंबर है, उसको आपने क्या करना है, उन दोनों का आपने बस उन दोनों का सम लेना है, उस सम को आपने दोनों डिजिट्स के दरमियान में लिखना है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, फर्ज करें हमारे पास जो है वो 23 है, 22 ले लें, 23 ले लें, कोई भी नंबर जो है, कोई रैंडम नंबर आप ले लें। ठीक है, उसको आपने 11 से मल्टीप्लाई करवाना है। अब ये देखें आपके पास ये क्या है, 22 है। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड कर दें, 2 + 2 = 4। ठीक है, तो इन दोनों को हमने ऐड किया। अब ये जो 4 है ये आपने 22 के दरमियान में, यानी कि 2 दरमियान में 4 लिखें और फिर 2 लिखते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत इसमें नहीं है। ये देखें ये आपके पास 22 है, इसको मल्टीप्लाई करवाएं 11 से तो आपके पास आ जाएगा 242। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, कोई भी नंबर जो है 2 डिजिट कोई भी नंबर आपके पास होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल 36 है, इसको हमने 11 से मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, तो अब ये देखें ये 36 है। ठीक है, 3 और 6 को ऐड कर लें, 3 + 6 = 9। ठीक है, 9 के इक्वल है। आपने क्या करना है, 3 और 6 के दरमियान जो है वो क्या लिख देना है, 9 लिख देना है, और वो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है। इसी तरह अब आप मुझे ये बताएं कि अगर हम 45 को मल्टीप्लाई करवाएं 11 से तो क्या आंसर आएगा हमारा। ऐसे ही आपने जो है वो बिल्कुल अभी कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना, आपने ऐसे ही बताना है मुझे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने अभी खुद से सॉल्व करना है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। अगर हमारे पास जो है, अब ये देखें ये हमारे पास था नंबर 45। अब हमारे पास नंबर कोई सा भी, हम 54 ले लेते हैं। 54 को हम मल्टीप्लाई करवाते हैं 11 से। ठीक है, 11 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, ये देखें 5 में 4 ऐड कर दें, क्या आएगा, 9। ठीक है, अब ये जो 9 है हम 5 और 4 के दरमियान लिख देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 594। ठीक है, तो इसको हम कैलकुलेटर की मदद से हल करके देखते हैं। 54 है। ठीक है, 54 को हम मल्टीप्लाई करवाते हैं 11 से तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 54 को मल्टीप्लाई करवाएंगे
11 से तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 594। ठीक है, तो इस तरह आपने कोई भी आपके पास 2 डिजिट नंबर है, आपने यही तरीका इस्तेमाल करना है, सेम यही मेथड है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा जो ट्विस्ट है वो आपने देख लेना है, वो क्या है। अगर आपके पास ये नंबर है कुछ इस तरह से आ रहा है, ये एक्सीड कर रहा है 9 से, यानी कि 10 आ गया, 11 आ गया, इन दोनों को ऐड करने से। अब ये देखें, ये हमारे पास है 56। ठीक है, 56 है, इसको हमने 11 से मल्टीप्लाई करवाना है, तो किस तरह करेंगे। अब ये देखें, ये 5 + 6 = 11। ठीक है, क्या आ गया, 11। अब ये जो 11 है, अब हम अगर इसके दरमियान में लिख देते हैं, फ़र्ज करें मैं ऐसे ही लिख देता हूँ 5, 11, 6, तो ये हमारा जो आंसर है ये गलत हो जाएगा। ठीक है, रॉन्ग हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, इस सूरत में आपने एक नंबर इधर लिखना है। फ़र्ज करें मैं आपको ये देखें ना, 5 और 6 को ऐड किया, 11 आया। ठीक है, तो इसको नंबर को हम किस तरह लिखेंगे, ये 5 भी हम 5 जो है ये सबसे पहले आपने 6 लिख लेना है। ठीक है, ये 6 आ गया। ये जो 11 का 1 है, 1 आपने लिख लेना है। ठीक है, 1 जो है ये वाला आपका कैरी चला जाएगा। ठीक है, कैरी जो है आपने किस में ऐड करना है, 5 में, 5 + 1। ठीक है, 5 + 1 ये आ जाएगा 6, तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 616। ठीक है, यानी कि जब हम 56 को 11 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारा 5116 नहीं आएगा, इस तरीके से ये गलत आएगा। ठीक है, आपने बस यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, जब आपका जो एडिशन जब आप करेंगे, ये आपके जो 2 डिजिट्स हैं, इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे, वो 10 आ रहे हैं, 10 से ऊपर जा रहे हैं, तो फिर आपने जो कैरी वाला तरीका है वो आपने लेना है। ठीक है, बारो वाला तरीका जो है, बारो वाला मेथड जो है वो आपने यहाँ पे यूज़ करना है। ठीक है, तो अभी जब हम 56 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 616। ठीक है, ये देखें, 56 को हम 11 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारा आंसर क्या आया, 616। ठीक है, तो ये आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसकी। आपके पास जो है कोई सा नंबर है 67। ठीक है, इसको आपने 11 से मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, तो अब ये देखें, अगर हम इन दोनों को ऐड करें, 6 और 7 को ऐड करें तो हमारे पास क्या आता है, 13। ठीक है, अगर हम इस तरह लिखें जिस तरह हमने पिछले तरीके में किया, यानी कि जब हमारा जो ये नंबर था, ठीक है, ये इन दोनों का जो एडिशन था, इन दोनों का जो सम था वो 10 से कम था, यानी कि 9 था, 8 था, 7 था। ठीक है, तब तो हम डायरेक्ट जो है वो दरमियान में वो अमाउंट लिखते थे, तो हमारे पास जो है वो नंबर आ जाता था। लेकिन अभी जब हम इस तरह करेंगे तो हमारा ये जो आंसर है वो क्या आएगा, रॉन्ग आएगा, गलत आएगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, 7 को लिख लेना पहले। ठीक है, 6 को और 7 को हम ऐड करते हैं, तो 6 + 7 ये हमारे पास क्या आएगा, 13। ठीक है, क्या आएगा, 13। 6 और 7 को जब हमने ऐड किया तो हमारे पास क्या आया, 13। तो आपने क्या करना है, ये जो 3 है वो आप यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, और 1 जो है वो कैरी आ जाएगा, यानी कि ये हमारे पास आ जाएगा 737। जो कैरी है, जो बारो आपने लिया है, वो आपने 6 में ऐड कर देना है। ठीक है, तो इस तरह जो है ये हमारे पास जो है जो कैरी आएगा वो आपने इस तरह ऐड कर देना है 6 में, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 737। ठीक है, यानी कि 67 को जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 11 से तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 737। ठीक है, तो ये देखें कितनी आसान ट्रिक है। आपने बस ये देखना है कि आपके पास जो नंबर है वो किस तरह का है। ठीक है, ये हमने जो अभी काम किया, अभी हम इसके कुछ और एग्जांपल्स जो हैं वो देखते हैं। अभी देखें, हमारे पास एक नंबर है 78, इसको हमने मल्टीप्लाई करवाना है 11 से। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, जब हम 7 और 8 को ऐड करते हैं, 7 + 8, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, 15। ठीक है, 7 और 8 को जब हम ऐड करते हैं तो क्या आएगा, 15। ठीक है, तो ये जो आपका बिल्कुल राइट साइड पे जो 8 है इसको आपने लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद ये 5 लिख लें। ठीक है,
और 1 जो है वो कैरी आ जाएगा। 1 आपने 7 में ऐड कर देना, तो ये आपके पास आ जाएगा 858। ठीक है, ये देखें आपने 78 को आपने 11 से मल्टीप्लाई करवाना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा 858। ठीक है, ये आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा। तो देखें कितनी आसानी से हम कैलकुलेटर के बगैर जो है आसानी से जो है वो इसको हल कर सकते हैं। कोई भी 2 डिजिट नंबर है उसको आपने इस तरह जो है वो फर्ज करें, आपके पास 98 है, 96 ले लेते हैं। 96 को हम 11 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो 9 और 6 को अगर हम ऐड करें तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 15। ठीक है, 15 आएगा। 9 + 6 = 15। ठीक है, तो अब ये जो 6 है 6 को लिखें, उसके बाद इन दोनों को ऐड करने से हमारे पास 15 आया, तो उसका 5 लिख लें। 1 कैरी आ जाएगा, 1 आपने ऐड कर देना 9 में, तो आपके पास आ जाएगा आंसर 1056। ठीक है, तो कितनी आसानी से हमने जो है वो 96 को 11 से मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक है, तो इस तरह आपने कोई भी आपके पास 2 डिजिट नंबर है, आपने यही तरीका इस्तेमाल करना है। अगर आपके पास जो सम है वो 9 से कम आ रहा है, 9 आ रहा है या 9 से कम आ रहा है, फिर तो आपने डायरेक्ट जो है वो नंबर उसमें लिख देना है। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास इन दोनों डिजिट का जो सम है वो 9 से ऊपर आ रहा है, तो आपने कैरी वाला तरीका जो है वो इस्तेमाल करना है। ठीक है, उस नंबर को उसी तरह नहीं लिखना, बल्कि वो जो कैरी है, आपने जो आपके पास जो 10th प्लेस पे जो डिजिट होगा उसको आपने कैरी ले लेना है। ठीक है, और फिर उसको जो है वो अगले नंबर में ऐड कर देना है, तो इस तरह आपका जो है वो नंबर बन जाएगा। ठीक है, ये दोनों नंबर आपने जो है इस हिसाब से लिखने हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि 11 को हम 3 डिजिट नंबर से कैसे मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। जी, अब हम देखेंगे कि कोई भी आपके पास 3 डिजिट नंबर है, उसको आपने 11 से कैसे आसानी से मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, तो बहुत आसान तरीका है ये भी। बिल्कुल परेशान नहीं होना आपने, आप चुटकियों में जो है ये मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें आपने थोड़ा सा बस ध्यान देना है, समझना कि आपने ये जो तरीका है ये आपने देखना है कि आपके पास ये जो नंबर है ना 1 और 2, ठीक है, ये जो मोस्ट राइट साइड और मोस्ट लेफ्ट साइड वाला नंबर है ये तो वैसे ही रहेंगे। ठीक है, इनको आपने लिखना ही लिखना है। ठीक है, आपने इनको लाजमी लिखना है। चलें इधर इस केस में मैं लिख लेता हूँ, ये 1 है और ये 2 है। ठीक है, अब जो दरमियान में नंबर आएगा उसको हमने कैसे लेके आना है। ठीक है, पहले आपने इन दोनों को ऐड करना है। ठीक है, 0 और 2 को ऐड करें 2 ही आएगा हमारे पास। ठीक है, और 0 और 1 को उसके बाद आपने इन दोनों को ऐड कर देना है। ठीक है, आपने पहले जो पहला जो काम करना है वो ये है, आपने लेफ़्ट साइड वाले जो 2 नंबर हैं, ठीक है, सॉरी लेफ़्ट साइड वाले जो 2 डिजिट्स हैं उनको आपने ऐड करना है। ठीक है, तो इन दोनों को हमने जब ऐड किया 0 और 2 को, तो हमारे पास क्या आया 2। ठीक है, उसके बाद आपने 1 और 0 को ऐड कर देना है, तो क्या आएगा हमारे पास 1 आएगा। ठीक है, तो ये देखें कितनी आसानी से आपने जो है 102 को 11 से मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक है, 102 को जब हम 11 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 1122। ठीक है, 1122। ठीक है, तो ये देखें बिल्कुल हमारा आंसर जो है वो एग्जैक्ट है। तो बहुत आसान तरीका है, आपने बस थोड़ा सा जो है वो अपना जहन इस्तेमाल करना है। अभी कोई और नंबर ले लेते हैं, फर्ज करें हमारे पास है 113, चलें 223 लेते हैं। ठीक है, इसको हम 11 से मल्टीप्लाई करवाते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, पहला स्टेप आपका ये है, आपने ये जो मोस्ट राइट साइड पे और मोस्ट लेफ्ट साइड पे जो नंबर है इसको आपने लिख लेना है। ठीक है, 2 3। ठीक है, ये आपने लिख लिया। अब सबसे पहले आपने इन दोनों नंबर्स को ऐड करना है। 2 को 3 में ऐड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5। ठीक है, उसके बाद आपने इन दोनों नंबर्स को ऐड कर देना है, तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, तो जब हम 223 को 11 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 2453। ठीक है, ये देखिए 223 को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे
11 से, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 2453। ठीक है, तो ये देखिए हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट है। ठीक है, बहुत आसान तरीका है, बहुत आसान मेथड है। आप कोई भी नंबर जो है 3 डिजिट, जब इससे पहले हमने 2 डिजिट नंबर की बात की, ठीक है, अब हम 3 डिजिट नंबर की बात कर रहे हैं। कोई भी नंबर आपके पास, ठीक है, फर्ज करें आपके पास है 651, इसको आपने मल्टीप्लाई करवाना है 11 से। ठीक है, अब ये थोड़ा सा केस डिफरेंट है। ठीक है, वो कैसे, ये देखें, जब हम ये जो नंबर है ये आपके पास, जब आप सम लेंगे 6 और 5 का, यहाँ पे 11 आ जाएगा। ठीक है, मैंने आपको जब हम 2 डिजिट नंबर पे काम कर रहे थे, मैंने आपको बताया था जब आपका जो सम है वो 9 से एक्सीड कर जाएगा, 9 से ऊपर चला जाएगा, तो फिर आपने कैरी वाला तरीका जो है वो इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपने जो है वो ये 1 तो लिख लेंगे। ठीक है, मोस्ट राइट साइड वाला जो डिजिट है वो आपने लिख लेना है। ठीक है, अब 5 और 1 को जब हम ऐड करेंगे, ठीक है, 5 और 1 को तो 6 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और अब यहाँ पे जो है 5 और 6 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 11। क्या आएगा, 11 आएगा। ठीक है, और 11 को हम ये देखें, 6 को हमने 5 में ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 11। अब 11 का 11 आपने यहाँ पे नहीं लगा देना, आपने क्या करना है, 1 लगाएंगे। ठीक है, 11 आया ना, 6 + 5 = 11। अब यहाँ पे 11 का ये जो यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है इसको आपने लिख लेना है, और जो 10th प्लेस पे जो डिजिट होगा इसको आपने कैरी ले जाना है। ठीक है, और ये जो 1 है ये किस में ऐड हो जाएगा, 6 में। ठीक है, तो जब 6 में ऐड होगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो आंसर आया वो क्या आया, 7161। ठीक है, अब ये देखें 651 को जब हम मल्टीप्लाई करवाते हैं 11 से तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 7161। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा। ये देखें सेम आंसर है। ठीक है, जब हम 651 को 11 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आंसर आएगा हमारे पास, 7161। ठीक है, तो इसी तरह कोई भी नंबर जो है 3 डिजिट नंबर, आप उसके साथ जो है वो फर्ज करें हमारे पास नंबर है 869, इसको हमने 11 से मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, तो ये जो मोस्ट राइट साइड वाला डिजिट है ये आप लिख लें, 9 आ जाएगा। ठीक है, अब जब हम 6 और 9 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 15। क्या आएगा, 6 + 9 = 15। तो 15 का ये जो यूनिट प्लेस वाला डिजिट है ये आपने लिख लेना है। ठीक है, और ये जो 10th प्लेस पे जो डिजिट है ये कैरी आ जाएगा। ठीक है, अब कैरी जो है वो आपने किस तरह लिखना है, अब ये देखें, ये हमारे पास जो है वो 8 + 6 जो है ये क्या हो जाएगा, 14 होगा। ठीक है, तो 14 में हम 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 15 का आपने यहाँ पे 5 जो है वो लगा देना। ठीक है, देखिए ना, 8 + 6 क्या आएगा आपके पास, 14, इसमें 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 15। ठीक है, अब 1 कहाँ से आया था, ये वाला जो हमारे पास जो कैरी था। ठीक है, अब हमने 15 का 15 यहाँ पे नहीं लगा देना, हमने क्या करना है, 5, ये जो यूनिट प्लेस पे जो 5 है ये आप लगाएंगे, और 1 फिर जो है वो कैरी आ जाएगा, और 1 आपने 8 में ऐड कर देना है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9559। ठीक है, तो इस तरह आप बिल्कुल आसानी से जो है वो इस तरह का कोई भी नंबर है, कोई भी 3 डिजिट नंबर है, कोई भी 2 डिजिट नंबर है, उसको आप 11 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बहुत आसानी से जो है आपने बस, जब आपके पास 3 डिजिट नंबर है आपने क्या करना है, सबसे पहले जो मोस्ट राइट साइड पे जो डिजिट है उसको लिख लें। अगर ये जो आपका डिजिट है, इन दोनों का जो सम है, इन दोनों डिजिट का अगर वो 9 से कम है, 9 है या 9 से कम है, फिर तो आप डायरेक्ट जो वो लिख सकते हैं ये नंबर। ठीक है, 8 लिख सकते हैं। लेकिन अगर इनका सम जो है वो 9 से ऊपर आ रहा है तो फिर आपने कैरी वाला तरीका यहाँ पे इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो इस तरह जो है ये देखें, आज आपने कितनी आसान ट्रिक सीखी है। आपने कोई भी आपका जो डिजिट, कोई भी नंबर है जो 2 डिजिट नंबर है या 3 डिजिट नंबर है, उसको आपने 11 से कैसे चुटकियों में आप मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और अच्छा लगा होगा। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह की
मज़ेदार वीडियोज़ मिलती रहें। इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।